कुलधारा विलेज एक ऐसा गांव जो कि रातों रात खाली हो गया और आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि यहाँ पर 600 से ज्यादा लोग रहा। तो अचानक से ये सब कैसे चले गए। एंड द मेन पॉइंट इज कि अगर चले भी गए तो ये कहाँ गए, क्योंकि जब ये गांव खाली हुआ तो यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिला, कोई निशान नहीं मिला। कुछ लोगों के घर में लिटरली खाना बन रहा था, खाना भी वैसा का वैसा ही रखा रहा और पूरा का पूरा गाँव खाली हो गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था इस गांव में? आज की वीडियो में हम लोग कुलधारा विलेज से जुड़ी हुई काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। पालीवाल ब्राह्मण्स ये वो लोग थे जो सबसे पहले इस गांव में आकर बसे थे। ये लोग मेजर क्वांटिटी में यहाँ पर थे। ऐसा नहीं था कि इनके अलावा और भी इस गाँव में कोई नहीं रहता था, और भी लोग रहते थे, लेकिन ये लोग मेजर क्वांटिटी में थे। पालीवाल ब्राह्मण्स के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और बहुत ही ज्यादा अमीर थे। इनके पास धन की कोई भी कमी नहीं। ये कहानी है जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की। एक ऐसा क्रूर दीवान जो किसी के ऊपर दया नहीं करता था, जिसके नाम से ही पूरे गांव में सनसनी फैल जाया करती थी। ये लोगों से लगान वसूलता था अपनी मनमर्जी के मुताबिक। तो यही वो शख्स है जिसकी वजह से कुलधारा विलेज के लोग एक रात में गायब हो गए थे। तो आखिर इसने ऐसा क्या किया था, आइए बताता हूँ। आज से करीब 300 साल पहले सलीम सिंह, जो कि जैसलमेर की सबसे रॉयल फैमिली का दीवान था, ही वॉज अ रियली पावरफुल मैन, जिसके पास इतनी पावर थी वो जो चाहे वो कर सकता था। इसी वजह से वो लोगों के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार रखता था। वो जो मर्जी आए वो करता था, उसका विरोध कोई भी नहीं कर सकता था। तो एक दिन जब सलीम सिंह कुलधारा विलेज में जाकर लोगों से लगान वसूल कर रहा था, उसी दौरान उन्होंने वहाँ के जो मुखिया थे उसकी बेटी पर नजर डाली। कुलधारा विलेज की मुखिया की जो बेटी थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और ये चीज सलीम सिंह की आंखों में चढ़ गई। सलीम सिंह को उस लड़की का नशा सा हो गया था। सलीम सिंह ने उसी दिन पूरे गांव के सामने ये अनाउंसमेंट की कि वो अगले दिन इस लड़की से शादी करेगा। फिर जब गांव वालों ने सलीम सिंह का विरोध किया तो सलीम सिंह ने कहा कि अगर कल तक मेरी इस लड़की से शादी नहीं हुई तो इस गांव के ऊपर मैं इतना लगान लगाऊंगा कि तुम सब भूखे मारे जाओगे। ये सुनने के बाद पूरा गांव बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़ गया। इतना कहकर सलीम सिंह वहां से चला गया कि कल के कल मुझे इस लड़की से शादी करनी है। तो उसी दिन गांव वालों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें सारे के सारे गांव वाले एक साथ बैठे और उन्होंने फैसला करने का सोचा कि अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। क्या हमें मुखिया की बेटी की शादी सलीम सिंह से कर देनी चाहिए? जैसे ये सुझाव लोगों के सामने रखा गया तो लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम अपनी बेटी उसे बिल्कुल नहीं देंगे। जहां पर मुखिया जो था वो राजी था, क्योंकि वो पूरे गांव वालों की जान बचाना चाहता था। पूरे के पूरे गांव वालों के भविष्य के लिए मुखिया ने सोचा। इसीलिए मुखिया ने डिसीजन लिया कि वो अपनी बेटी की शादी सलीम सिंह से कर देगा। यही सेम बात मुखिया ने अपनी बेटी से भी पूछी तो उसकी बेटी ने कहा, गांव की जिसमें भलाई है मेरी उसी में सहमति है। तो इसी के चलते गांव वाले बिल्कुल विरोध में खड़े हो गए कि नहीं, हम बिल्कुल शादी नहीं होने देंगे, हम कोई और सॉल्यूशन निकालेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जब गांव वाले अगर चाहते तो एक साथ मिलकर उससे लड़ सकते थे, उसे मार सकते थे। तो ऐसा नहीं था। ये संख्या में बहुत ही ज्यादा कम थे, इससे डबल ज्यादा उसके पास सैनिक थे और उसके पास पूरी की पूरी खुद की आर्मी थी। आप समझ रहे हैं? गांव वालों ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। गांव वालों ने फैसला लिया कि वो एक ही रात में, मींस उसी रात पूरा का पूरा गांव खाली कर देंगे। उस गांव में एकता बहुत थी, इसी वजह से लोगों ने ये डिसीजन लिया, एक बच्चा तक उस गांव में नहीं रुकेगा, ताकि वो आने वाले समय में उस दीवान की क्रूरता का सामना ना करें और ना ही किसी को उस दीवान की क्रूरता झेलनी पड़े। तो जैसे ये फैसला लिया गया तो उस बैठक में ऐसा कहा गया कि लोग अपने साथ सिर्फ अपना जरूरी सामान लेकर जाएंगे, बाकी सब ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब लोगों ने अपने इस जरूरी सामान को ले जाना शुरू किया, थोड़ी सी हलचल हुई तो ये चीजें दीवान के जो सैनिक थे उन्होंने नोटिस कर ली और उन्होंने भागते हुए ये चीजें दीवान को बताई जाकर। दीवान जैसे ही वहां से भागता हुआ कुलधारा विलेज में आया तो आधे से ज्यादा गांव खाली हो चुका था। लोग वहां से भाग चुके थे, लेकिन जो लोग रह गए थे उसमें से काफी लोगों को दीवान ने पकड़ लिया था, जिसमें से उस मुखिया की बेटी भी थी। तो इसी के चलते मुखिया की बेटी ने कहा कि आप सब लोग भागिए और सब भाग जाइए, जिसमें से कुछ चुनिंदा लोगों को दीवान ने पकड़ पाया था। लेकिन मेन पॉइंट ये था कि मुखिया की बेटी ने ऐसा कहा, इन सबको जाने दो, तुम मुझे पकड़ लो। ये चीज दीवान ने मान ली, सबके सबने भागना शुरू कर दिया। लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने कुलधारा विलेज के इतिहास को बदल दिया। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही वो पूरा का पूरा गांव खाली हुआ तो जो मुखिया की बेटी थी उसने सुसाइड कर लिया। निकलते निकलते जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने उस गांव को श्राप दिया कि ये गांव कभी दोबारा नहीं बसेगा और जो भी इस गांव में रहने आएगा वो मारा जाएगा, उसका पूरा इतिहास सब खत्म हो जाएगा। इसी वजह से उस गांव के ऊपर एक ऐसा कर्ज लगा कि आज तक वो गांव बस नहीं पाया है। वहां पर कोई जाने तक की नहीं सोचता है। वहां पर सरकार ने खुद उसके 2 किलोमीटर के एरिया में एक बाउंड्री बना दी गई है। ऐसा बताया जाता है कि वहां पर हर रात
कुछ ना कुछ आवाजें आती हैं। वो लड़की जो मुखिया की बेटी थी उसकी आवाजें, उसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वही लड़की वो उस गांव में किसी को नहीं बसने देती है। अपने बॉलीवुड में इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था कालो, जो कि इसी से इंस्पायर्ड थी। उन्होंने उसे एक चुड़ैल के रूप में दिखाया था, लेकिन ये सच्चाई है। आज भी कुछ रिसर्चर्स ऐसे हैं या फिर जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड्स करते हैं या उनके बारे में रिसर्च करते हैं, वो लोग जब भी वहां पर जाते हैं तो उनका ऐसा कहना है कि उन्हें छोटे छोटे बच्चों की आवाज सुनाई देती है। वहां की हवा पतली बहुत है, कुछ कहना चाहती है, और जैसे ही आप उस गांव के अंदर एंटर करेंगे आपको खुद फील होगा यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसी वजह से उस गांव को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है और आपका क्या मानना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आप हमारी इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, मीन समझो हॉन्टेड सीरीज बना रहे, जिसमें पहला पार्ट था हमारा भानगढ़ फोर्ट, जिसमें हमने दूसरा पार्ट कवर किया है कुलधारा ब्लेज। अब हम चलेंगे अपने तीसरे टारगेट के ऊपर। हमारे साथ इस हॉरर सीरीज में जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे मोटिवेट करें कमेंट करके। कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखें, तभी हम उस नेक्स्ट मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पर जरूर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर एंड करते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाम याद रखिए, ट्रेंडी शिवा।